हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। हम डे 54 में पहुंच चुके हैं। साइंस एंड टेक पार्ट 7 रहने वाला है आज। कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस पार्ट को। देखेंगे आज के दिन के वो 5 क्वेश्चंस क्या थे जो सुबह के क्विज में अवेलेबल थे। आप लोगों में से कुछ लोग अटेम्प्ट जरूर कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और ज़रूर इस मेहनत का कुछ अच्छा ही फल आगे जाके आप लोगों को मिलेगा। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा आप चीज़ों को समझें और करने की कोशिश करें। 5 मिनट का टाइम आपसे मांग रहा हूँ, दिन का ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट में क्विज अटेम्प्ट करें और ये शाम को 10-15 मिनट का डिस्कशन जो है उसको अगर आप देख सकते हैं, अगर ये 5 मिनट और 15 मिनट यानी कि 20 मिनट अगर आप दिन का आप हमें दे दें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए ही आगे जाके रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखते हैं वो 5 क्वेश्चंस क्या हैं जो डिस्कस करने हैं। देखिए, ये है दिन का पहला क्वेश्चन। द ग्लोबल फंड ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेस। जो ग्लोबल फंड है वो किन डिजीजेस से रिलेटेड है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कालाजार या फिर एड्स। ठीक है, चलिए 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, अटेम्प्ट कीजिए और जवाब बताइए इनमें से किससे रिलेटेड है ये ग्लोबल फंड। ये देखिए, ऑप्शन बी इसका सही है, दैट इज 1, 2 एंड 4। ये कालाजार से रिलेटेड नहीं है, बाकी तीनों ही इसमें है, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड एड्स। आइए इसके बारे में फैक्ट्स देखते हैं क्या है। द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया और सिंपली द ग्लोबल फंड, ठीक है, इज एन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन। इट एम्स टू अट्रैक्ट, leverage and invest additional resources to end the epidemics of HIV, AIDS, tuberculosis and malaria to support attainment of the sustainable development goals established by the United Nations। sustainable development goal जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए और उसी में से एक ये है बेसिकली कि एपिडेमिक्स को क्या है, इरेडिकेट करना है, हटाना है, तो उसी का ये एक पार्ट है। ठीक है, India has announced a contribution of $22 million to the Global Fund for AIDS, TB and Malaria, that is GFTAMB इसको बोला जाता है कभी कभी, for the 6th replenishment cycle। ठीक है, पिछली बार जो 5th replenishment cycle, जो 5th cycle थी, उसमें इंडिया ने जितना कंट्रीब्यूट किया था, इस बार उससे 10% ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और कितना किया है? $22 मिलियन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, किस किस बीमारी को ये कैटर करता है वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिन का दूसरा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर बेनिफिट्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग के क्या क्या फायदे हैं? पहला है रिडक्शन इन इंपोर्ट डिपेंडेंसी, यानी कि जो इंपोर्ट होता है उस पर कमी आएगी। ठीक है, दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट होगा। तीसरा है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल और चौथा है एडिशनल इनकम टू द फार्मर्स। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा सही है आप लोग देख लीजिए स्टेटमेंट्स चारों और उसके बाद मुझे बताइए कि कौन सा सही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये आपको बताना है। ये देखिए, इसके चारों ही जो है ये बेनिफिट चारों ही इथेनॉल ब्लेंडिंग के हैं। पहले हम देखेंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग बेसिकली है क्या। ठीक है, इथेनॉल क्या है? इथेनॉल इज बेसिकली एन एल्कोहल ऑफ 99% प्लस प्योरिटी, यानी कि 99% से ज्यादा जो प्योर है दैट इज इथेनॉल। ठीक है, विच कैन बी यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। उसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जा सकता है। ठीक है, बनता किससे है? प्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम मोलेसिस विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द शुगर मैन्युफैक्चर। जो शुगर केन से जो शुगर बनता है उसके बाद जो उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है दैट इज मोलेसिस और उससे प्रोड्यूस किया जाता है आपका एल्कोहल। ठीक है, तो देयर इज अ ह्यूज इंसेंटिव टू प्रोड्यूस इथेनॉल टुडे। क्यों? देखिए, दिस हैज बीन एडिशनली फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट मैंडेटिंग 10% ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल विद इथेनॉल, यानी कि 10% पेट्रोल को जो है उसको इथेनॉल के साथ ब्लेंड किया जाएगा। उससे क्या होगा? देखिए, इफ मिल्स आर एबल टू डाइवर्ट मोर ऑफ केन जूस ऑफ इथेनॉल, ठीक है, फॉर इथेनॉल, इट वुड मीन प्रोड्यूसिंग लेस शुगर। ठीक है, क्योंकि कंट्री में देखिए, सिंस द कंट्री इज प्रोड्यूसिंग टू मच शुगर, कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा चीनी की पैदावार हो रही है और दूसरी चीज यह है कि वो ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उससे बेसिकली क्या है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारे दो फायदे होंगे। पहली चीज तो यह है कि आप जो वहां से आप जो केन जूस है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं इथेनॉल बनाने के लिए। ठीक है, तो शुगर भी थोड़ा सा कम बनेगी क्योंकि शुगर को हम बहुत ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं। और दूसरी चीज यह है कि अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इज बेनिफिशियल बोथ फॉर मिल्स एंड फॉर कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, क्योंकि जितना हम इंपोर्ट कम करते हैं हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सही रहता है। ठीक है,
बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह क्या है ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बाकी अभी हम नहीं कर रहे हैं, जब हम इकोनॉमी का कोर्स करेंगे तब हम इन चीज़ों को वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमी से रिलेटेड है ये। इसके बाद बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। एग्रीकल्चरल सेक्टर को इससे फायदा मिलेगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल होगा और एडिशनल इनकम टू दी फार्मर्स भी होगी, ठीक है। CCEA दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इथेनॉल टू बी प्रोक्योर्ड बाय पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फ्रॉम शुगर मिल्स फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल फॉर द 2019-20 सप्लाई ईयर फ्रॉम December 1, ठीक है। इसका मतलब समझे कि क्या करा गया है कि CCEA ने ये बोला है कि जो इथेनॉल जो बेसिकली पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा क्या किया जाएगा, प्रोक्योर किया जाएगा, ठीक है, शुगर मिल से इथेनॉल, उसका दाम बढ़ा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, दाम बढ़ाने से कि जो शुगर मिल्स है उनको भी फायदा मिलेगा। तो वहीं से ये चीज निकल के आएगी, जो सपोर्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर और एडिशनल इनकम टू द फार्मर्स है वो यहां से फायदा निकल के आएगा, ठीक है। इट हैज ऑल्सो अलाउड कन्वर्जन ऑफ ओल्ड शुगर इनटू इथेनॉल, की जो पुरानी शुगर है उसको भी इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए भी अलाउ कर दिया है, अनुमति दे दी गई है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दिन का क्या है। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एम्स टू इरेडिकेट विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेस, ठीक है। कौन सी डिजीज को इरेडिकेट करने के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? दैट इज नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। फुट एंड माउथ डिजीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या फिर रेबीज, ठीक है। बताइए, पिछले साल लॉन्च हुआ है यह प्रोग्राम 2019 में, किस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए यूज किया है? ये देखिए, इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में क्या चीज है ये। इट इज एन इन्फेक्शियस एंड समटाइम्स फेटल वायरल डिजीज, ठीक है। किसको अफेक्ट करती है? क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड वाइल्ड बोविड्स, ठीक है। क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स क्या होते हैं? जिनके बेसिकली आपने पैरों में देखा होगा जो हूफ्स होते हैं उनमें क्लोव्स होते हैं। क्लोव्स मतलब जो दो पार्ट के होते हैं, इस तरीके से, जैसे आपने देखे होंगे गाय वगैरह का होता है, कैटल्स जो होते हैं ना, और गोट्स वगैरह में होता है कि इस तरीके के पैर होते हैं और बीच में यहां पर इस तरीके का क्लूव्स होता है, ठीक है। दैट इज बेसिकली नोन एज योर क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इस बीमारी के? द वायरस कॉजेज अ हाई फीवर फॉर 2 to 3 days फॉलोड बाय ब्लिस्टर्स इनसाइड द माउथ। ब्लिस्टर्स मतलब जो छाले हो जाते हैं, ठीक है। एंड ऑन द फीट, यानी कि मुंह में और पैरों में छाले होते हैं। दैट में रप्चर एंड कॉज लेमनेस। लेमनेस मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि उनको चलने फिरने में परेशानी होती है, ठीक है। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज इज अ पिकोरना वायरस, ठीक है। ये वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द प्रोटोटाइपिक मेंबर ऑफ द जीनस एप्थोवायरस, ठीक है। पीएम ने लॉन्च किया है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर फुट एंड माउथ डिजीज ऑन 11 सितंबर 2019, पिछले साल, ठीक है। अब थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में जान लीजिए। 100% सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है विद अ टोटल आउटले ऑफ 12,652 करोड़, ठीक है, फ्रॉम 2019 to 2024, 5 साल के लिए है। इट एम्स टू कंट्रोल फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसलोसिस, ठीक है, ब्रुसलोसिस बाय 2025 विद वैक्सीनेशन एंड इवेंचुअल इरेडिकेशन बाय 2030। ये ब्रुसलोसिस जो है ये भी एक जूनोसिस है, ठीक है। कल भी हमने बात की थी जूनोसिस के बारे में। जूनोसिस ऐसी बीमारी होती है जो जानवर से, एनिमल से आदमी में फैलती है, ठीक है, जूनोसिस। और ये बेसिकली ये इस तरीके से होती है कि अगर आप एनिमल्स का अंडर कुक्ड मीट खाते हैं उससे, या फिर आप उसका अनपास्चराइज्ड दूध पीते हैं, अनपास्चराइज्ड मिल्क पीते हैं, तो उससे होती है ब्रुसलोसिस, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन दोनों बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए है कि 2025 तक इनकी वैक्सीनेशन के थ्रू इनको रोका जाएगा और 2030 तक इन दोनों को इरेडिकेट कर दिया जाएगा। यही इस प्रोग्राम का एम है, ठीक है। प्रोग्राम के बारे में ध्यान रखिएगा, सेंट्रली फंडेड है 100% और 12,652 करोड़ का इसका पूरा का पूरा इसमें जो फंड है वो है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं दिन का क्या है। नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक NCTB इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? किसका इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIT मद्रास या फिर WHO, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब। नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक किसका इनिशिएटिव है? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIT मद्रास या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO? ये देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मतलब 1 and 2, सी ऑप्शन सही है। 1 and 2 दैट इज DST एंड IIT मद्रास, ठीक है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक इज एन जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास,
ठीक है, ये करेगा क्या? द बायोबैंक कलेक्ट्स कैंसर टिश्यू सैंपल्स विद कंसेंट फ्रॉम पेशेंट्स डायग्नोज्ड विद कैंसर। ठीक है, और इसका एम क्या है? द एम इज टू प्रोवाइड रिसर्चर्स विद हाई क्वालिटी ऑफ कैंसर टिश्यूज एंड द पेशेंट डेटा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कैंसर रिसर्च दैट विल लीड टू इंप्रूवमेंट्स इन कैंसर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये इसका एम है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दिन का क्या है। सैल्मोनेला समटाइम्स सीन इन द न्यूज रेफर्स टू, सैल्मोनेला क्या है? अ बैक्टीरिया, अ वायरस, अ टाइप ऑफ फिश या फिर अ हाइड्रोपोनिक प्लांट। ठीक है, जवाब बता सकते हैं इसका आप कि सैल्मोनेला क्या है? अ बैक्टीरिया, अ वायरस, अ टाइप ऑफ फिश और अ हाइड्रोपोनिक प्लांट। लास्ट क्वेश्चन है ये आज के दिन का। यस, इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए, अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन कॉज फूड बॉर्न इलनेसेस नोन एज सैल्मोनेलिसिस। ठीक है, according to the estimates by the US Center for Disease Control and Prevention, that is CDC, salmonella causes 1.2 million illnesses, 23,000 hospitalizations and about 450 deaths in the United States every year. ठीक है, in the majority of these cases roughly 1 million is the food is the सोर्स ऑफ इलनेस। ठीक है, यानी कि 1 मिलियन में क्या है कि 1.2 मिलियन बीमार पड़ते हैं, उनमें से लगभग 1 मिलियन में यह है कि फूड जो है वो सोर्स है इस इलनेस का। ठीक है, WHO ने आइडेंटिफाई किया है सैल्मोनेला एज वन ऑफ द 4 की ग्लोबल कॉजेज ऑफ डायरियल डिजीजेस। ठीक है, Salmonella bacteria are widely distributed in domestic and wild animals. They are prevalent in food animals. Food animals वो होते हैं कि जिन animals को food के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि poultry है, pigs है, cattle है, as well as in pets including cats, dogs, birds and turtles. इन सब में ये जो बैक्टीरिया है ये पाया जाता है। ठीक है, ये मुद्दा क्यों उठा है कि MDH मसाले जो है US में they have been tested positive for salmonella, उनमें ये salmonella बैक्टीरिया जो है वो पाया गया है, वहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना है। ठीक है, अब इसी में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें एक वर्ड और होता है दैट इज नोन एज, और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। अ टाइप ऑफ फिश जो यहां पर दिया गया है दैट इज योर सैल्मन। ठीक है, सैल्मन होती है टाइप ऑफ फिश, सैल्मोनेला जो है दैट इज अ बैक्टीरिया, ये कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आ रहा होगा डिस्कशन। अगर पसंद आ रहा है, चाहे डिस्कशन है, चाहे क्विज है या जो भी है, आप प्लीज नीचे हमें लाइक जरूर कीजिए, वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। ठीक है, आप हमसे ज्यादा जुड़ सकते हैं हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल के थ्रू। जो भी बात है आप हमें वहां पर भी बोल सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। कोई भी और अगर आप हमसे कुछ और बातें शेयर करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए कोई और कोर्स भी लेके आए तो वो भी आप हमें अपने सुझाव जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, चाहे हमारी ईमेल आईडी पे आप हमें लिख दें या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन पे भी वो चीज लिख सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी आप हमें फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी अब हम लोग जो चीजें हैं वो अपडेट कर रहे हैं। जो हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी कोई नए वीडियो आएंगे, कोई नया कोर्स आएगा तो उसकी अपडेट्स आपको वहां पर भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में 5 नए क्वेश्चन लेके। साइंस एंड टेक को ही अभी हम कंटिन्यू करेंगे 1-2 और सेशंस में, उसके बाद हम टॉपिक अपना चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।